आज करो इसका IC-814 हाईजैकिंग और ये वीडियो वुचन ब्रोह तुम करो ज्यादा खुद ज्यादा शेयर ताकि सारी वुचन ये वीडियो और सारनी यी समझ मैं कर सीरीज स्टार्ट की यम जन बुक्स बड़ इंटरेस्टिंग बुक्स तमन पे बना बह वीडियो यथ मज बह तमें बुक रिव्यू दिम ठीक है। तो आई होप कि तुम सारी करो सपोर्ट और ये वीडियो करो ज्यादा खुद ज्यादा शेयर बे करो मोन ये पेज फॉलो ये जन नाव शाहिद फयाज ठीक। IC-814 हाईजैकिंग के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ बोल दूं। ये मुझे बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा है। इससे पहले कि मैंने IC-814 हाईजैकिंग बुक पढ़ी थी जो मैं शो करने जा रहा हूं ये है ठीक है। IC-814 हाईजैकिंग ये आप लोगों को अमेजोन से भी मिल सकती है। मैंने पहले यही बुक पढ़ी थी ठीक है। उसके बाद मैंने इस पे सीरीज भी देखी है जो कि शायद 5-6 एपिसोड्स में वो सीरीज है। आप भी वो नेटफ्लिक्स से या तो कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे आप उसको देख सकते हैं। IC-814 हाईजैकिंग जो कि फ्लाइट थी जिसको काठमांडू से दिल्ली आना ठीक है। उसमें कुछ हाईजैकर्स घुस जाते हैं, उन्होंने उस फ्लाइट को हाईजैक किया। हाईजैक करने के बाद उन्होंने जो पायलट्स थे कॉकपिट में घुस के उसको बोला कि फ्लाइट को काबुल की तरफ ले जाओ ठीक है, कांधार। तो बहुत आर्ग्यूमेंट होने की वजह से फ्लाइट के अंदर क्या सब हो रहा है वो आप खुद जो है ना स्टोरी जो ये किताब है उसमें भी पढ़ सकते हैं या वो सीरीज है उसमें भी देख सकते हैं कि फ्लाइट के अंदर क्या हो रहा है। फिर ठीक कहना मुझे यूं कि क्यों हाईजैकिंग हुई और हाईजैकिंग के बाद जो सबसे बड़ी स्टोरी हमारे सामने आ जाती है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। जो ही उन्होंने इसको हाईजैक किया, हाईजैकर्स ने अपना असली चेहरा फ्लाइट के अंदर दिखाया और पायलट को बोला कि आप काबुल कंधार की तरफ जो है ना रवाना हो जाओ। उसके बाद क्या हुआ कि फ्लाइट में उतना ज्यादा तेल नहीं था और तेल ना होने की वजह से उनको लैंड करना पड़ा अमृतसर में। अमृतसर में लैंड करने के बाद उनको लाहौर में लैंड करना पड़ा। लाहौर में लैंड करने के बाद उनको दुबई में लैंड करना पड़ा और दुबई में लैंड करने के बाद उन्हें काबुल कंधार में लैंड करना पड़ा ठीक है। सरकार उस टाइम यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी साहब की थी। जितने भी मैंने इसके बारे में वीडियोस देखे हैं, SP वेद साहब ने भी इस पे एक ब्रॉडकास्ट किया था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसका होस्ट कौन था, होस्ट कौन कर रहा था। तो उसने फिर इस हाईजैकिंग में उसका एक पार्ट रहा है SP वेद साहब का, वो ये रहा था कि उसको रिलीज करना था अजहर मसूद को जो कि यहाँ बंद था सेंट्रल जेल कोट बिलवाल जेल में। जितनी भी मैंने डॉक्यूमेंट्रीज पढ़े या जितने भी मैंने इसके रिलेटेड जो ब्रॉडकास्ट्स देखे हैं, एक चीज मेरे नोट्स में आया वो ये कि इंटेलिजेंट फेलियर था, मिस कम्युनिकेशन थी, लेट कम्युनिकेशन हुई। हाईजैकिंग हो रही है, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद प्राइम मिनिस्टर को पता चलता है कि हाईजैकिंग हुई है। तो सवाल ये उठ रहा है कि हाईजैकिंग होने के बाद उन्होंने उस बंदे को छोड़ा जो कि बहुत ही खतरनाक ठीक है, अजहर मसूद, उसको छोड़ा है। तो ये नहीं होना चाहिए था। ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखे हैं या बाकी चीजें, और उसके बाद जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर था वो उन टेररिस्ट्स के साथ काबुल तक गया, फ्लाइट में उसने उनको एस्कॉर्ट किया। तो उस पर भी सवाल उठते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो मैं इस चीज को ऐसे समझता हूं कि लोग उस फ्लाइट में जब उसने अमृतसर में लैंड किया ना,
तो ये लोग कहते हैं कि वो इंडिया के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि उसको क्रश करते उस फ्लाइट को, हमें अजहर मसूद को छोड़ना ना पड़ा फिर पड़ता फिर, ठीक है। लेकिन उसमें कितने पैसेंजर्स थे? 180 प्लस शायद, मेरे ख्याल से, पूरा याद नहीं है। उसमें विथ सर्विस क्रू जितने भी उसमें थे, तो 5 बंदों की वजह से फिर कितने जान जाते उसमें। या अगर इंडिया के पास उतनी उस टाइम वो जो है ना इंटेलिजेंस या बाकी जितने भी एजेंसीज हैं, यहाँ जितने भी फाइटिंग ग्रुप्स थे, लाइक क्या बोलते हैं उनको, वो एनजीएस कुछ वगैरह है ना वो, यहाँ बाकी और भी फाइटिंग ग्रुप्स हैं, तो मुझे नहीं लगता वो उस सिचुएशन में उसको संभाल सकते थे, क्योंकि फ्लाइट के अंदर क्या हो रहा था वो बाहर वाले लोग नहीं जानते थे। उनकी हालत कैसी थी अंदर, वो कैसे फील करते होंगे उस टाइम, ठीक है। तो जो ये समझते हैं कि अमृतसर में लैंड करने के बाद इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि उसको क्रश करने का, उस फ्लाइट को, तो मुझे नहीं लगता अकॉर्डिंग टू मी वो सही रास्ता नहीं थी कि उस टाइम अगर हम उस फ्लाइट के साथ कुछ करते तो अंदर, क्योंकि वो 5 जो थे उसमें अंदर, उस फ्लाइट के अंदर, वो तो निकले ही थे इसलिए कि या तो हमें कोई मारेगा या हम किसी को मारेंगे, क्योंकि उनका मिशन ही वही था। बात समझ आ रही? लेकिन जो उसमें पैसेंजर्स थे, वो पैसेंजर्स बस इस पर्पस के लिए उस फ्लाइट में थे कि हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, ठीक है। उनका गर्ज ये नहीं था कि हम जहाज में बैठे हैं, ठीक है, अब पता नहीं कहाँ पे इसको हम क्रैश करेंगे या और कुछ, ठीक है। उनका ये पर्पस नहीं था फ्लाइट में बैठने का, ठीक है। बाद में जो सवाल उठ रहा है वो ये कि जब उसने लैंड किया, फ्लाइट IC-814 फ्लाइट ने जब लैंड किया है काबुल में, कंधार में, तो जो फॉरेन मिनिस्टर उस टाइम था उसने एस्कॉर्ट किया, टेररिस्ट्स के साथ गया काबुल तक, ठीक है। उनको एस्कॉर्ट किया, उसी फ्लाइट में थे। देखो बाहर से प्रोटेस्ट हो रहे थे। SP वेद साहब ने भी इस पे बोला कि जब मैंने कोट बिलवाल जेल से अजहर मसूद को निकाला और मैंने उसको बोला कि इसके वो मंकी कैप पहनाओ, ठीक है, तो मंकी का कैप पहनाने के बाद उसके फेस से ही मुझे लगता था कि इसके कहने का मतलब ये है कि देखो मैंने आप लोगों से बदला लिया। बात समझ आ रही? तो SP वेद साहब बोल रहे कि मैंने जेल से ही बिल्कुल जहां तक मुझे इसको एयरपोर्ट तक, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या प्राइवेट एयरपोर्ट जो है, टेक्निकल एयरपोर्ट, मुझे वहां तक उसको छोड़ना था और सारे मीडिया वाले थे, ठीक है, और पूरी दुनिया को ये खबर लग गई थी कि इंडिया जो है ना एक बड़े बंदे को छोड़ने वाला है, अजहर मसूद को छोड़ने वाला है। तो क्या ही करते उस टाइम, क्योंकि प्रेशराइज हुआ था। जितने भी पैसेंजर्स थे उनकी फैमिलीज प्रोटेस्ट कर रहे थे PM ऑफिस के बाहर या बाकी जगहों पे, जो जितने भी वो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, शोर शराबा उठा, तो उस टाइम क्या ही करते सरकार, उसको तो कोई ना कोई ऑप्शन उसके पास नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने एट लास्ट ये फैसला लिया कि जो इमरजेंसी डिसीजन टेकिंग जो एक कमेटी होती है, उन्होंने ये फैसला लिया था उस टाइम कि हाँ हमें इनको छोड़ना पड़ेगा अब, तो उन्होंने इनको छोड़ दिया, ठीक है। तो मुझे पर्सनली इस बुक को पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगा, ठीक है, जिसका नाम IC-814 हाईजैकिंग द इनसाइड स्टोरी। आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये आपको अमेजोन पे भी मिल सकती है। बहुत अच्छी किताब है और इसको पढ़ के फिर मैंने इसकी सीरीज भी देखी है, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये कुछ स्टोरी इसमें थी कि हाईजैकिंग के बारे में, उसने कहाँ से टेक ऑफ किया, असल में उनकी डिमांड ये थी फिर लास्ट में कि अजहर मसूद को छोड़ो और कुछ हमें लाशें चाहिए।
फिर पैसों की बात आई कि हमें इतने डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स चाहिए, बाकी चीज़ें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जस्ट मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप भी इन जैसे इन इंटरेस्टिंग स्टोरीज को पढ़ा करो, ठीक है, ताकि आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगी बुक्स पढ़ने का, ठीक है। जैसे मेरे IC 814 को छोड़ के आज मेरी जो करंट रीडिंग है, इस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ, आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। ये भी आप पढ़ सकते हैं, जो मैं शो कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और तीसरी जो शेख अब्दुल्ला की है, द केजेड लाइन ऑफ कश्मीर, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है। मैंने अभी इसको तकरीबन 100 से ज़्यादा पेज ही पढ़े, पूरी मैंने अभी इसको ख़त्म नहीं किया। और श्रीनगर कॉन्स्पिरेसी, ये भी एक नॉवल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इसको अमेज़ॉन पे ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं और भी। और द लॉस्ट रेबेलियन, कश्मीर इन द 90s, ये भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं है, मैंने बोला कि करंट रीडिंग मेरी अभी ये 2-3 है। तो इन सारी किताबों को मैं ख़त्म करके फिर एक ही वीडियो में क्योंकि ये एक ही टॉपिक से रिलेट हो रहे हैं। और जो चौथी 5th बुक है जो मेरी करंट रीडिंग है, कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, ठीक है, जिसमें अरुंधति रॉय भी है, ठीक है, तारिक अली है, हिलाल भट्ट है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी किताब है, आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हो, कहीं से मिले आपको, या अमेज़ॉन से या किसी और। मैं तो खुद एक चीज़ और मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ साथ में, कि मैं जो भी बुक ऑर्डर करता हूँ, मैं बुक्सकेप, एक ऐप है, बहुत अच्छी ऐप है वो, मैं उस पे जो है ना बुक्स को ऑर्डर करता हूँ। या किताबें.com पे आपको बहुत सस्ते किताबें मिलेंगे। आप सीधा क्रोम में चले जाओ, किताबें.com वहाँ पे निकालो, फिर सर्च करो, और वहाँ पे आप बल्क में भी किताबें ऑर्डर कर सकते हैं। आपको 85 रुपीज़, 70 रुपीज़ जो है ना पर बुक वहाँ पे प्राइस मिलेगा, ठीक है। आप 100 किताबें, 200 किताबें एक साथ ऑर्डर कर सकते हो, और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छी किताबें वहाँ पे मिलते हैं। आई होप, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ, जो किताबें पढ़ने का शौक रखता होगा, उसके लिए किताबें.com या बुक्सकेप, ये 2 वेबसाइट्स जो मैंने आप लोगों को बताएं बहुत अच्छे हैं। और अमेज़ॉन से थोड़ा बुक्स महंगे मिलते हैं। तो बस कहने का मतलब मुझे ये था कि जो IC 814 हाईजैकिंग के बारे में बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही, और मुझे खुद बहुत इसको पढ़ के जो है ना इंटरेस्ट पैदा हुई कि मैं ऐसी स्टोरीज पढूं, ठीक है। तो आई होप आप भी जो है ना ऐसी स्टोरीज को पढ़ोगे। और दूसरा कि जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है कि मैं बुक्स का जो रिव्यू वगैरह वो दे दूं, ठीक है। तो जो कंट्रोवर्शियल बुक्स हैं, मैं जस्ट आप लोगों को जो है ना उसमें इतना बता सकता हूँ कि बुक में क्या लिखा हुआ, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, मैं इस बुक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं रिलेट नहीं करता हूँ, जिनसे मैं एग्री नहीं करता हूँ, या आप भी नहीं करते होंगे, या कोई भी बुक रीडर, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी किताब पढ़े और हर किसी चीज़ से हम रिलेट करेंगे, या हर किसी चीज़ से हम एग्री हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभार रीडर का जो है ना, रीडर खुद कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, राइटर और रीडर के बीच में पढ़ते समय, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए। मेरा जस्ट मतलब ये था कि हम लोग